और हमको जब ये 75 साल की यात्रा याद करनी हो तो हमें 75 साल का इतिहास याद करना पड़ेगा, इसके उतार और चढ़ाव को याद करना पड़ेगा, इसके अमावस्या और पूर्णमासी को भी याद करना पड़ेगा। और जब मैं ये बोलता हूं तो हमने एडॉप्ट किया 1949 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 2050 को इसको हमने लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। हम गणतंत्र देश बन गए और उसके बाद हम आगे बढ़े। लेकिन मैं कुछ और भी आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये रखना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि हमारे यहां इस 75 साल की यात्रा में 65 साल हमारे कांग्रेस के नेताओं ने देश पर राज किया और संविधान के रखवाले के रूप में भी वही खड़े रहे, उसी को हम लोगों ने आगे माना। लेकिन यहां मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अभी मुझे सौभाग्य मिला, हमारे मुख्यमंत्री जी को सौभाग्य मिला, मेयर साहिबा को सौभाग्य मिला, अमित जी को सौभाग्य मिला कि हमने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण किया। लेकिन माल्यार्पण सिर्फ कर देने से काम नहीं चलता, हमको उस महान व्यक्तित्व की दूरदर्शी को भी पहचानना चाहिए। और जब हम दूरदर्शी बात करते हैं तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब 1949 में यह अडॉप्ट किया जा रहा था संविधान, जिसके निर्माता खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, खूब गहन चर्चा के बाद बना था। लेकिन उन्होंने उस समय जो कहा वो मैं अंग्रेजी में है इसलिए उसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका भाव आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले बुरे हैं तो संविधान नाकामयाब हो जाएगा, कामयाब नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा हमने बनाया तो है अच्छा संविधान, लेकिन अगर संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसको चलाने वाले अच्छे हों तो वो कामयाब हो जाएगा। देखिए, जिसने खुद का संविधान का रचयिता बने, उन्होंने अपने आप से नहीं कहा, उन्होंने कहा हमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर अच्छे लोग होंगे तो काम अच्छा हो जाएगा, अगर बुरे लोग होंगे तो यही संविधान मुसीबत बन जाएगा। और इसी बात को मैं आपके सामने कुछ गहराई से रखना चाहता हूं। अब देखिए, जैसे आजादी आई, हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1.5-2 साल के अंदर 562 रियासतों को भारत के यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर लेकर के आ गए। 562 राज्य, 562। लेकिन एक राज्य जम्मू कश्मीर, एक राज्य, उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा स्टेट है। और वो स्टेट ऐसा बना, ऐसी खिचड़ी पकी कि धारा 370 बन गया। और धारा 370 में जब बन रहा था तो उस समय भी मैं, क्योंकि यहां मैं खड़ा हूं बापू नगर में, अंबेडकर जी की मूर्ति हमारे सामने है, अंबेडकर जी को याद करना चाहिए। अंबेडकर जी ने क्या कहा, अंग्रेजी में कहा उन्होंने। अंबेडकर जी ने कहा शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला फरूक अब्दुल्ला के पिता, वो शेख अब्दुल्ला जो धारा 370 जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के रच रहे थे, और अंबेडकर जी उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि भारत माता, देखिए शब्द है शी, भारत माता तुम्हारे लिए सड़कें बनाए, तुमको भोजन प्रदान करे, तुम्हारी सुख सुविधा बनाए, और तुम भारत सरकार के बराबर के जाकर के खड़े हो जाओगे, ये मैं देशद्रोह मानता हूं। दिस विल बी ट्रेचरस। यह
देश के साथ अन्याय होगा, देश के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा इट विल बी ट्रेचरस ऑन माय पार्ट, ये मेरे द्वारा धोखा होगा देश को, और मेरे लॉ मिनिस्टर होते हुए ये नहीं होगा। ये धारा 370 के बारे में अम्बेडकर ने कहा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उस काम को आगे बढ़ाया, धारा 370 आ गई, और धारा 370 के बारे में आपको पता ही है। और अम्बेडकर ने अंग्रेजी में लिखा था कि इफ ए बैड लॉट टेक्स केयर ऑफ द गुड कॉन्स्टिट्यूशन it becomes bad. If a good lot takes in charge of the bad constitution, it becomes a good law. तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में? इसमें धारा 370 के साथ 35A ये भी जोड़ दिया, 35A। और 35A में क्या दिया कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता अलग अलग होगी। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता है। अलग प्रधान, अलग निशान और अलग संविधान, ये 35A की देन है। और अब मैं बताऊंगा अच्छा संविधान अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ, बुरे लोगों ने क्या किया उसका ये किया कि 35A लगा दी और संसद से पास नहीं कराया, संसद को नहीं बताया, राष्ट्रपति से साइन करा करके कर लिया। आप देखो संसद के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। आज ये बड़ी संसद की मर्यादा की चिंता करने लगे हैं इनके परपोते। इनको मालूम नहीं है कि इन लोगों ने क्या क्या किया है भारत के संविधान के